हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पवने यानी विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पवन क्या होती है, वायु क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पवनें क्यों चलती हैं और कैसे चलती हैं, इनके चलने का क्या तरीका होता है, क्या लॉजिक होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। और पृथ्वी पे जो अलग अलग तरह की पवनें चलती हैं उनके क्या नाम हैं। कुछ स्थानीय पवनें होती हैं, कुछ आपकी परमानेंट पवनें होती हैं, कुछ मौसमी पवनें होती हैं। इन सभी को जानेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है पवनों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो पढ़ते हैं, क्या है पवन जिसको विंड्स बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको विंड्स बोलते हैं, वैसे इनको क्या बोलते हैं, पवने। अब पवन, एक तो आपकी पवन होती है और एक आपकी होती है वायु। तो ये पवन और वायु ये क्या सर, दो अलग अलग चीज़ें हैं? वैसे तो ये एक ही चीज़ें हैं, दोनों का मतलब ही है कि हवा चलती है। लेकिन क्या है, पवन जो होती है ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें गति होती है, इसमें एक मतलब क्या होती है, मोशन होती है, स्पीड होती है। बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं, बहुत फास्ट जो हवाएं चलती हैं उनको पवनें कहते हैं। और इनकी एक डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है कि ये किसी एक दिशा में चलती हैं। और क्या बोलते हैं, गतिमान वायु को ही पवन कहते हैं। जो वायु गतिमान हो, मतलब बहुत फास्ट चल रही हो, डायनामिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पवन। और जो वायु होती है, एयर होती है, ये गति नहीं होती है। जैसे कि आप किसी भी गुब्बारे में जो एयर डालते हैं वो भी आपकी क्या होती है, वायु होती है। तो ये सारी चीज़ ये वायु होती है। और भी जैसे आप ट्यूब में हवा डालते हैं वो भी आपकी क्या होती है, एयर होती है। तो उसमें क्या है, गति नहीं होती है, तो उसको हम वायु कहते हैं। और इसकी क्या है, ना ही कोई दिशा होती है। तो पवन किसे कहते हैं, एक तरीके से सीधा सीधा, जिसमें गति हो, जिसमें दिशा हो, वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। और हमको पवन के बारे में ही पढ़ना है। हमने वायु को यहाँ पे इसलिए ये लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि वायु और पवन में डिफरेंस क्या है। तो पवन क्या होती है, जिसमें क्या होती है, गति होती है और एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन में चलती है। अब पवनें चलती क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पवन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये स्थानीय पवनें, लोकल पवनें और आपकी क्या होती है, मौसमी पवनें, सीजनल पवनें, इनको पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर ये चीज़ समझ नहीं आती है कि पवनें क्यों चलती हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना दोस्तों कि पवनें क्यों चलती हैं। देखिए, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वायु हमेशा उच्च वायुदाब, जो उच्च वायुदाब होता है उससे क्या है, निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जो भी पवन है वो हमेशा क्या चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी हाई एयर प्रेशर के लो प्रेशर जोन की तरफ चलती है। मतलब अगर किसी एरिया में हाई प्रेशर आपका क्या, हाई उच्च वायुदाब है, तो वो वायु वहां से किधर को जाएगी, जिधर आपका लो वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब होगा, उस तरफ को चल देगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आपका हाई प्रेशर है। तो यहाँ पे मान लिया हाई प्रेशर है, तो यहाँ से ये जो वायु है, ये वायु आपकी इधर को चलने लगेगी। किधर चलने लगेगी, यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ से ये वायु इधर चलने लगेगी। इधर को ये आपने देखा है जा रही है पवनें। इधर क्या है, इधर लो प्रेशर जोन है, तो वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। जैसे किसी भी एरिया में मान लिया यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर आपका हो गया, हाई एयर प्रेशर। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो एरिया है जहाँ पे आपका हाई प्रेशर आपका क्या है, जोन आपका है, तो यहाँ से वायु क्या है, उठेगी और किधर को जाएगी, जिधर मान लिया कि लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, तो ये वायु इधर को चलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये स्थान फिर खाली हो जाएगा, तो यहाँ से कोई वायु आएगी, ये यहाँ पे भर देगी, यहाँ पे खाली होगा तो यहाँ से आएगी। इस तरह से पवनें चलती रहती हैं। और क्या चलती हैं, ये लो प्रेशर जोन से क्या है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर चलती हैं। सीधा कॉन्सेप्ट है कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्या होता है, ऐसा वायुदाब, मतलब जहाँ पे क्या है, वायु ज़्यादा होगी, जहाँ पे वायु ज़्यादा होगी वो उच्च वायुदाब कहलाएगा। और जहाँ पे वायु कम होगी वो क्या कहलाएगा, निम्न वायुदाब कहलाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा वायु है उसी से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगेगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी लगता है, ये तो हमने समझ लिया कि उच्च वायुदाब से लेके ये निम्न वायुदाब की ओर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है,
जहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, जहाँ पे भी उच्च वायुदाब आपका होता है, उस क्षेत्र का क्या है, तापमान क्या है, बढ़ने लगता है। क्या है, यहाँ पे क्या देखिए, तापमान बढ़ता है। वायु कब चलती है, जब तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो वायु गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। और जब वायु ऊपर उठ जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र कहलाता है। नहीं समझे ना, एक बार फिर से समझिए। देखिए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु हमेशा चलती है। अब कोई ऐसा क्षेत्र है कहीं जहां पे वायु चलती है, जहां पर भी आपकी वायु चलती है, तो उस क्षेत्र में क्या घटना घटती है कि वहां का तापमान बढ़ता है। उस क्षेत्र का तापमान क्या है, बढ़ता है। ये एरो ऊपर की है, इसका मतलब तापमान बढ़ता है। और जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वहां की वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। वायु गर्म होती है तो वायु हल्की हो जाती है। और जब वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है तो वो वायु ऊपर को उठने लगती है। अब जब वो वायु वहां से ऊपर उठ जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है, वायु नहीं रह जाती है, मतलब वहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। अब वो जो निम्न वायुदाब क्षेत्र क्रिएट हो गया, उसको भरने के लिए फिर कहीं से वायु आएगी, फिर क्या है, कहीं से वायु आएगी और उसको क्या है, भरेगी। अभी नहीं समझे आप लोग, एक बार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई ऐसा अगर कुछ है तो मैं आपको समझाता हूँ। इसी में समझाता हूँ। देखिए, एक क्षेत्र है, ये आपका क्या है, मान लिया कि हाई प्रेशर से आपकी क्या है, लो प्रेशर की ओर आपकी वायु चलती है। अब यहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ की वायु क्या है, आपकी उठती है। वायु उठती है गर्म होकर, और ये क्या है, यहाँ से चली जाती है। जब यहाँ से ये वायु चली जाती है तब यहाँ पे वायु नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो वायु प्रेशर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वायु कम हो जाएगी। तब फिर वायु कहीं से आएगी, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ से वायु आएगी, यहाँ से आएगी और ये यहाँ पे आएगी, और यहाँ से उठ के फिर ये इधर को जाएगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। और ये ऐसा नहीं है जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे लो प्रेशर बना ही रहे, बस वहाँ से वायु एक बार उठ जाती है तो वहाँ पे फिर से लो प्रेशर बन जाता है। जहाँ पे वायु पहुँच जाती है वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर जहाँ पे बन जाता है वहाँ से वायु फिर चलने लगती है लो प्रेशर की ओर। तो ऐसा इसका चलता रहता है। तो वायु मतलब एक बहुत ही एक जटिल, एक क्रिटिकल, एक मतलब चैप्टर है, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे, फेरल के नियम के अनुसार वायु पृथ्वी पे जो चलती हैं वो किस तरह से चलती हैं। अगर अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो एक बार जो मैंने अभी बताया है उसको एक बार 5 मिनट का रिकॉल करके देख लेना, शायद आपको समझ में आ सकता है। देखिए, फेरल का नियम क्या कहता है वायु के मामले में, आपने सुना होगा। फेरल का नियम होता है वायु के लिए, दक्षिणी गोलार्ध में वो कहते हैं कि पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं, अपने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये फेरल के नियम के अनुसार बताया जाता है। तो फेरल का नियम क्या बोलता है, पृथ्वी पर चलने वाली सभी पवनें, जितनी भी पवनें चलती हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी की गति के कारण, किसके कारण, पृथ्वी खुद भी तो गति करती है, अपने अक्ष पे घूमती है और क्या है, परिक्रमा भी करती है अपने सूर्य की। तो पृथ्वी की गति के कारण इस पे एक बल कार्य करता है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। उस बल के कारण क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे पवनें दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर वाला पार्ट आपका क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध ये आपका नीचे वाला पार्ट आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए, यहाँ पे ये ऐसे पवनें मुड़ रही हैं, ऐसे मुड़ रही हैं, तो इनको मैं समझाता हूँ, ये दाहिनी ओर मुड़ रही हैं या बाईं ओर मुड़ रही हैं, अभी आपको भी समझ आ जाएगा। और ये सब किसके कारण होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। कोरियोलिस बल होता है एक, जो पृथ्वी पर क्यों होता है ये कोरियोलिस फोर्स, इसको भी समझ लीजिए। पृथ्वी पर एक ऐसा बल होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है या परिक्रमा करती है तो ये पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी पे जो पवनें चल रही होती हैं, जो पानी होता है, उसको ये कोरियोलिस फोर्स जो है ना विक्षेपित करता है। तो जो बल विक्षेपित करता है वही कोरियोलिस फोर्स होता है, क्योंकि पृथ्वी गतिमान होती है, गतिमान होती है तो पवनें भी चलती हैं, और क्या बोलता हूँ, वाटर भी क्या है, उछलता है। तो इनको उछालने का, इनको विक्षेपित करने का, इनको चलाने का काम कौन करता है, पृथ्वी में जो उसकी गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है उसके द्वारा, और वो बल होता है कोरियोलिस फोर्स। अब इसको समझिए कि पवनें बाईं ओर कैसे मुड़ती हैं, दाईं ओर। अब देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति, यहाँ पे मान लिया मैंने खड़ा कर दिया, यहाँ पे कोई व्यक्ति ये खड़ा कर दिया। अब ये व्यक्ति क्या है,
इधर को है, क्या है, एक हाथ आपका इधर को, ये नॉर्थ मतलब ये यहाँ पे खड़ा है, ये क्या है, भूमध्य रेखा पे खड़ा है। और ये आप ऐसे मानिए कि ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुंह करके खड़ा है। क्या खड़ा है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या है, इसका चेहरा है। आपको एक बार फिर से देखते हैं, ये है एक पर्सन, यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा है। तो ये जो पर्सन है ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ आपका क्या है, मुंह करके आपका क्या है, खड़ा हो जाता है। और जब ये खड़ा हो जाता है तो एक हाथ आपका इधर होगा, एक हाथ आपका इधर होगा। अब ये देखिए ये कैसे दाईं और बाईं ओर मुड़ती है। अब ये इसका दायां हाथ है, तो अगर ये इधर को मुड़े तो ऐसे पवने मुड़ेंगी इधर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो पवने मुड़ रही हैं वो बिल्कुल ऐसे ही मुड़ रही हैं। अभी हमने ऐसे हाथ किया, ऐसे मुड़ रही हैं, तो ये यहाँ पे ऐसे पवने मुड़ रही हैं। तो ये क्या है, दाहिने हाथ में मुड़ रही हैं। ये सारी पवने क्या है, दाहिने हाथ में मुड़ रही हैं, सारी दाहिने हाथ में मुड़ रही हैं। तो सर ये बाएं हाथ पे कैसे मुड़ती हैं, अब इसको देख लिए। वही व्यक्ति अभी भी यहीं पे खड़ा है और उसके वही आपकी लोकेशन है, और क्या बोलता हूँ, उत्तरी गोलार्ध की तरफ ही उसका मुंह है। अब ये पवने आपकी क्या है, ये जो है अपने इधर को घूम रही हैं, किधर को, इधर को घूम रही हैं। देखिए सब ऐसे ऐसे घूम रही हैं। तो ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सब दाहिनी ओर मुड़ रही हैं, सब दाहिनी ओर मुड़ रही हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पवने जो हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में सब बाएं ओर मुड़ती हैं। देखिए सब बाएं ओर, सारी की सारी बाएं ओर मुड़ती हैं। ये कैसे पता लगता है, जब किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा किया जाता है और उसका जो फेस है ना वो क्या बोलता हूँ, उत्तरी गोलार्ध की ओर कर देते हैं, तब ये समझ में आता है। क्योंकि ये इधर को मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, इधर को दाहिनी ओर मुड़ेंगी, और इधर को मुड़ेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, बाईनी ओर मुड़ेंगी, मतलब बाएं ओर मुड़ेंगी। तो ये आपका क्या है, ये एक मतलब क्या है, फेरल का नियम है। और फेरल के नियम के अनुसार सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है कि फेरल का नियम किस बल के कारण आता है, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण आता है। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में पवने कहाँ मुड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में पवने कहाँ मुड़ती हैं। तो आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पे जो भूमध्य रेखा है उसके बीच में खड़े हो जाइएगा, और क्या करना, उत्तरी गोलार्ध की ओर आप मुंह करके खड़े होना। फिर आप अपना हाथ घुमाना, दाहिना हाथ घुमाना और बायां हाथ घुमाना, फिर आपको पता चलेगा कि पवने किधर को मुड़ रही हैं। तो ये आपका क्या है, इनका कॉन्सेप्ट होता है चलने का, पवनों का। अब आगे बढ़ते हैं, पवनों के प्रकार देखते हैं। पवनों के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ विंड। तो टाइप्स ऑफ विंड्स क्या होते हैं, पवनों के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार की पवनें। एक आपकी स्थायी पवनें जिनको परमानेंट विंड कहते हैं, मौसमी पवनें जिनको सीजनल विंड्स कहते हैं, और आपकी कुछ होती हैं स्थानीय पवनें, लोकल विंड, एक विशेष एरिया में चलने वाली आपकी क्या है, पवनें होती हैं। अभी जो स्थानीय पवनें हैं ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। कहाँ चलती हैं दोस्तों, वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। मौसमी पवनें ऋतु परिवर्तन के साथ चलती हैं, जैसा मौसम होता है उस हिसाब से ये चलती रहती हैं। आपने ठंड में आपने ठंडी पवनें देखी होंगी, आपने क्या देखी होंगी, गर्म पवनें देखी होंगी। तो ये मौसमी पवनें भी होती हैं। तो और स्थानीय पवनें जो होती हैं वो किसी विशेष स्थान पर चलती हैं। क्या है, किसी विशेष स्थान पे वो हमेशा वैसी ही चलती रहती हैं। अब स्थानीय पवनें जो हैं सर, ये वाली जो स्थानीय पवनें हैं इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये जो स्थानीय पवनें हैं ये पूरी पृथ्वी पर वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं। और ये जो पवनें हैं ये भी आपकी 3 तरीके की होती हैं। एक आपकी क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें ये स्थायी पवनों के मामले में आती हैं। कैसी पवनें होती हैं, ये परमानेंट विंड होती हैं, चाहे व्यापारिक हो, चाहे पछुआ पवनें हों, चाहे आपकी ध्रुवीय पवनें हों। अभी आपको समझ आएगा कि पछुआ क्या होता है और आपकी ध्रुवीय क्या होता है। पछुआ बोले तो वेस्टर्न विंड्स और ये पोलर विंड्स होती हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक मैप के द्वारा। ये मैप आप देखिए, इसको अगर आपने समझ लिया ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि पवनें पछुआ किधर चलती हैं, किस तरफ की उनकी डायरेक्शन होती है, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए ये आपकी एक पेटी है, ये क्या है, एक पेटी बनी हुई है। इसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं या निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। क्या ये कैसी है, भूमध्य रेखा तो आप जानते ही यही है। तो भूमध्य रेखा पे आपकी कौन सी पेटी बनेगी, भूमध्य रेखीय। लेकिन ये निम्न वायुदाब की है। निम्न वायुदाब की सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है। तो जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पे क्या है, सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, लेकिन यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, बहुत लो होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर जोन, यानी लो प्रेशर जो पेटी होती है वो बोलते हैं इसको। अब ये वाली एक पेटी है, ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है, और यहाँ पे क्या है, जो एयर का प्रेशर होता है ना, वो आपका बहुत ज्यादा होता है। तो इसे क्या कहते हैं, उच्च उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है। और ये क्या है, उपोष्ण क्षेत्र में आती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी इसको बोलते हैं। तो ये आप याद रखना दोस्तों। अब देखिए ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका उपध्रुवीय है। क्या लिखा है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और यहाँ पर भी क्या है, आपकी निम्न वायुदाब पेटी बन रही है। अब ये अपनी पेटी समझ ली है, क्या है, ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, और ये इधर भी आपकी वही है, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय वायुदाब पेटी। और यहाँ पर भी आपकी क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक आपकी ये पेटी है, एक आपकी ये पेटी है, एक आपकी ये पेटी, एक आपकी ये, एक आपकी ये, जिसमें आपकी 3 पेटी क्या है, ये आपकी क्या है, निम्न वायुदाब है, ये भी निम्न वायुदाब, और ये भी निम्न वायुदाब। अब इनको समझते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था पवनें हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो देखिए ये निम्न वायुदाब पेटी है, तो देखिए इधर को पवनें चल रही हैं, सारी पवनें आपकी क्या है, इस तरफ चल रही हैं। इधर से भी पवनें आपकी इधर को ही आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि हमेशा हाई प्रेशर से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, उच्च प्रेशर है, तो इससे इधर की ओर आ रही हैं। यहाँ पे हाई है, तो इससे इधर की ओर जा रही हैं, और निम्न की ओर जा रही हैं। अब और देखिए, अब यहाँ पर भी ये इधर को आ रही हैं, और यहाँ पर भी देखिए ये इधर को जा रही हैं। क्यों जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो उच्च आपका क्या है, वायुदाब पेटी है, और इधर आपका निम्न वायुदाब पेटी है। और पवनों का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, जहाँ देखिए निम्न वायु है वहीं चल देती हैं। तो ये इधर को इधर से भी जा रही हैं, इधर इधर भी जा रही हैं। अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये निम्न वायुदाब पेटी है, तो यहाँ से ध्रुवों से ये पवनें इसकी तरफ जा रही हैं, इधर भी ध्रुवों से इसकी तरफ आ रही हैं। कुल मतलब यही है कि जहाँ पे निम्न वायुदाब मिलेगा वहीं पे आपकी पवनें उसी दिशा में चलने लगती हैं, और जहाँ उच्च वायुदाब मिलेगा वहां से पवनें स्टार्ट हो जाती हैं चलना निम्न वायुदाब की ओर। अब ये जो पवनें हैं, जो आपकी उपोष्ण, क्या बोलता हूँ, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, चाहे फिर वो साउथ आपके गोलार्ध में हो, चाहे आपके नॉर्थ गोलार्ध में हो, दोनों ही आपकी क्या कहलाती हैं, व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। और उसी प्रकार आपकी क्या है, जो पवनें उपोष्ण उच्च कटिबंधीय वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, ये वाली, तो इनको क्या कहते हैं, पछुआ पवनें कहते हैं। और ऐसे ही आपकी इधर है, ये आपकी क्या है, पछुआ पवनें कहलाती हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं, ये आपकी पछुआ कहलाती हैं। और जो ध्रुव से उपध्रुव की ओर चलती हैं, ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये चल रही हैं, तो ये क्या है, ध्रुवीय पवनें हो गई। और ये आपकी क्या है, दक्षिणी ध्रुव से चल रही हैं और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चल रही, तो ये आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, ध्रुवीय पवनें हो गई। अब मेरे ख्याल से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पवनें कहाँ से कहाँ को चलती हैं, और भूमध्य रेखा की जो पेटी है वो कौन सी पेटी आती है, व्यापारिक पवनें कहाँ पे चलती हैं, पछुआ पवनें कहाँ पे चलती हैं, और ध्रुवीय पवनें कहाँ पे चलती हैं। अब मैं इसका थोड़ा और समझाता हूँ। ये देखिए, व्यापारिक पवनें, इनको क्या बोलते हैं, पूर्वा पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वा पवनें इनको बोलते हैं। अब इनको समझिए, ये उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं, और हमने देखा दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं। सर क्या सर दोनों में चलती हैं? देखिए ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, दोनों में ये चलती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो इनकी दिशा कैसी रहती है, यही क्वेश्चन में बनता है। तो ये इनकी दिशा किस तरफ को होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी दिशा कैसी होती है, पहले इसको देखिए। यहाँ पे NE और SW लिखा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की तरफ। समझते हैं, हमने क्या पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ,
देखिए नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ कैसे चलती हैं आप समझिए। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका क्या होता है ईस्ट होता है, और ये आपका क्या होता है वेस्ट होता है। आपको इतना तो पता ही है, इतना तो आपको क्लियर है ही कि ये साउथ क्या है और वेस्ट क्या है, ये तो आपको समझ ही आ रहा है। अब देखिए ये पवने उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चल रही हैं, थोड़ी तिरछी, मतलब इस तरह से चल रही हैं, ऐसे तिरछी चल रही हैं उत्तरी गोलार्ध में। अब ये यहाँ से ये आ रही हैं और इधर को ये जा रही हैं, ऐसा ही तो हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो ये एरिया कौन सा है आपका, ये एरिया आपका नॉर्थ है, और यहाँ पे क्या है ईस्ट भी है, क्योंकि उत्तर में भी है और पूर्व में भी है। तो उत्तर पूर्व से ये किधर को चल रही हैं, ये इधर तो साउथ की तरफ भी आ रही हैं और वेस्ट की तरफ भी आ रही हैं, क्योंकि इधर पश्चिम भी है और नीचे आपका साउथ भी है। तो ये उत्तर पूर्व से किधर आ रही हैं, ऐसे नॉर्थ ईस्ट से आपकी किधर को आ रही हैं, ये साउथ वेस्ट की तरफ चल रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से। और हमने क्या बताया, ये दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें कैसे चलती हैं, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए इस वाले में, यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में, अब यहाँ पे ये पवनें ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं ना, मतलब पवनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे चल रही हैं। तो यहाँ से इधर से चल रही हैं, और ये कौन सा क्षेत्र है आपका, ये आपका क्या है, इधर साउथ भी है और इधर आपका क्या है ईस्ट भी है। तो यहाँ साउथ ईस्ट से लेके देखिए इधर साउथ भी है और ये ईस्ट वाला इधर इलाका है, और नीचे साउथ का इधर ईस्ट का है। तो इधर से ये चल रही हैं, किधर को जा रही हैं आपकी, तो ये जा रही हैं आपकी नॉर्थ को जा रही हैं और पश्चिम को जा रही हैं। तो नॉर्थ वेस्ट की ओर ये चलती हैं। तो ऐसे इसकी दिशा निकाली जाती है, अगर आप निकाल सकते हैं तो ऐसे ये चलती हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे ही आपकी पछुआ पवनें हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही चलती हैं। ये कैसे चलती हैं, ये भी उत्तरी गोलार्ध में साउथ वेस्ट से लेके ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है उल्टा हो जाता है मामला, यहाँ पे ये उल्टा हो जाता है। पछुआ पवनें आपकी कहाँ पे हैं, ये आपकी अभी ये व्यापारी इधर को चल रही थी और ये पछुआ इधर को चल रही हैं। तो इनका क्या है, लोकेशन चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दिशा इनकी चेंज हो जाएगी कि नहीं, उल्टी हो जाएगी। मतलब कि पछुआ पवनें जो हैं वो आपकी व्यापारिक पवनों के बिल्कुल उल्टी चलती हैं। पछुआ पवनें व्यापारिक पवनों के बिल्कुल उल्टी चलती हैं, बस इतना याद रखना है। पछुआ पवनें, आपने अगर व्यापारिक पवनों को याद रख लिया है तो पछुआ पवनें जो हैं वो व्यापारिक पवनों के उल्टे चलती हैं। और जो आपकी ध्रुवीय पवनें हैं, देखिए यहाँ पे अब एक चीज मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये आपकी व्यापारिक पवनें और ये आपकी ध्रुवीय पवनें एक ही दिशा में चल रही हैं, तो आप इनको एक ही दिशा में याद कर लीजिए कि ध्रुवीय पवनें और व्यापारिक पवनें एक ही दिशा में चलती हैं। और कैसे चलती हैं, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं। और जो आपकी, और ये उत्तरी गोलार्ध के लिए है, ये चीज किसके लिए है, ये चीज आपकी उत्तरी गोलार्ध के लिए है। किसके लिए है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के लिए। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यही पवनें आपकी क्या हो जाती हैं, यही पवनें आपकी क्या हो जाती हैं, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती हैं। आपको जब भी दिक्कत हो ऐसे लिखा, अब पवनें इधर को जा रही हैं तो ये क्या हो गया साउथ और ईस्ट, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ और वेस्ट। अगर पवनें ऐसे चल रही हैं तो ये क्या हो गया नॉर्थ और ईस्ट, और ये हो गया साउथ और वेस्ट। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब आगे आइए दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या है, ये जो ध्रुवीय पवनें हैं, ये देखिए व्यापारिक पवनें और ध्रुवीय पवनें इनकी दिशा बिल्कुल सेम रहती है। बस याद क्या रखना है, ध्रुवीय पवनों को ठंडी पवनें कहते हैं, क्योंकि ध्रुवों पे बड़ा ही ठंड होती है। तो देखिए यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ही है। और यहाँ पे आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्या है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ भी आपका क्या है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट आपका है। और सर ये क्या डिब्बों में लिखा रखा है फिर, ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। कैसे सर, अभी तो आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है और इधर को चल रही है निम्न वायुदाब पेटी की ओर, तो यही तो लिखा है इसमें। और ये तो बात दोनों ही में शामिल होगी, चाहे फिर आपका साउथ मतलब गोलार्ध हो चाहे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो, ये कॉन्सेप्ट दोनों में चलेगा सेम। और यहाँ पर भी आपका वही, ये ध्रुव, जो ध्रुव होते हैं पोलर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनसे ये चलना स्टार्ट करते हैं इससे। तो ये क्या है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। और यहाँ पे ये जो पछुआ पवनें हैं,
पछुआ पबने हमने कहाँ पे बताई थी, ये वाली जा रही हैं। ये उच्च उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। ये मैप अगर आपने समझ लिया, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब पेटी की ओर ये चलती हैं। तो ये हैं आपकी क्या है, व्यापारिक पछुआ और आपकी ध्रुवीय पवनें। यहीं से सवाल बनते हैं कि ये किस दिशा में चलती हैं, किस पेटी से किस पेटी की ओर चलती हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप समझ जाएंगे। अब और अभी पवनें हैं, जैसे कि मौसमी पवनें हैं। मौसमी पवनें हैं, इनको समझ लेते हैं। अब ये जो मैंने जब ये पढ़ा था तो ये इनको जिसने मुझे पढ़ाया था तो उसकी मैंने 3 क्लासें देखी थी 1-1 घंटे, क्योंकि उन्होंने हाथ से लिख लिख के बताया था। तो 3 क्लासें मुझे देखने पड़ी, तब जाके मुझे ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए थे। और मैं आपको एक ही क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा, क्योंकि मैं पहले से ही लिख के लाया हूँ और बहुत अच्छे से लिख के लाया हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जो मौसमी पवनें होती हैं उनमें आपकी एक तो होती है स्थलीय समीर और समुद्री समीर। सर क्या और भी होती हैं? हाँ, और भी होती हैं। एक आपकी होती है घाटी समीर और आपकी पर्वतीय समीर, ये 2 होती हैं। एक आपकी क्या होती हैं, स्थलीय और समुद्री, मतलब स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं और समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। और एक आपकी क्या होती हैं, जो पर्वत से घाटी की तरफ चलती हैं और घाटियों से पर्वत की तरफ चलती हैं। तो ये 2 तरह की पवनें होती हैं। अब मैं आपको पहले स्थल और समुद्री समीर का मतलब होता है दोस्तों वायु। क्या होता है? वायु। और वायु, इनको समीर इसलिए बोलते हैं, समीर बोलते हैं ठंडी वायु को। जो ठंडी वायु हो जाती है उसको हम समीर बोल देते हैं, ब्रीज बोल देते हैं, ब्रीज। अब देखिए स्थलीय समीर और समुद्री समीर कैसे कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। तो स्थलीय है, ये दिन के समय चलती हैं। समुद्री हैं, ये रात के समय चलती हैं। समझिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब क्षेत्र। और पवनें किधर को चलती हैं? निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ ही चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? हाई प्रेशर से चलती हैं। उच्च वायुदाब से, मतलब यहाँ से पवनें यहाँ की तरफ चलेंगी। यहाँ से? इस क्षेत्र से पवनें आपकी इधर को चलेंगी, इस क्षेत्र से आपकी इधर को चलेंगी, इधर को ऐसे आएंगी पवनें, ऐसे ऐसे आपकी चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, आपका हाई प्रेशर है और यहाँ पे आपका लो प्रेशर है। यहाँ पे क्या हाई प्रेशर और यहाँ पे क्या है आपका लो प्रेशर। और यहाँ पे आएंगी क्यों? अच्छा, यहाँ पर भी क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। यहाँ की वायु देखो ऊपर उठ रही है, ये ऊपर को उठ रही है। और जब ऊपर उठ रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो यहाँ की वायु जो है ये यहाँ को भरने के लिए आ जा रही है। तो ये दिन के समय क्या होता है, दिन के समय समुद्र से, मतलब पानी से स्थल की तरफ आपकी वायु चलती है। दिन में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर वायु चलती है। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, रात में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये समुद्र है, यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन हो जाता है और हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जो आपका स्थल वाला भाग होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। और मैंने आपको बताया है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और रात के समय क्या होता है, जो स्थल होता है उसका प्रेशर हाई हो जाता है, मतलब उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। अब वहाँ से क्या होती हैं, पवनें चलने लगती हैं लो प्रेशर जोन की तरफ। अब लो प्रेशर जोन कहाँ है? पानी में, यानी कि समुद्र में। तो रात के समय जो पवनें चलती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और दिन के समय जो पवनें चलती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो ये होती हैं स्थलीय और समुद्री पवनें, यानी कि स्थलीय समीर और समुद्री समीर का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट इसका आता है घाटी और पर्वतीय समीर। कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो घाटियों में चलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो पर्वतों में चलती हैं। तो जो घाटी में चलती है और जो पर्वत में चलती है वो अलग अलग टाइम पे चलती है। जो घाटी में चलती हैं वो दिन के समय पवनें चलती हैं और जो पर्वत पे चलती हैं, पर्वतियों में चलती हैं, पर्वतीय क्षेत्र में, वो रात के समय चलती हैं। अब इनका भी वही कॉन्सेप्ट है। देखिए, दिन के समय देख लिए, ये क्या है, आपकी घाटी है। ये जो बी आकार की आपको दिख रही है ये घाटी है और ये आपकी क्या है, ये आपकी चोटियां हैं, यानी कि पर्वत हैं। अब इनको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लो टेम्परेचर और आपका हाई प्रेशर। कहाँ पे? घाटी में। और ये चोटी की तरफ देखिए, आपका हाई टेम्परेचर और आपका क्या है, लो प्रेशर है।
तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं उसी तरफ आपकी पवनें चलना स्टार्ट कर देंगी। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर पवनें चल रही हैं, आपको दिख भी रहा होगा। तो क्या है, आपने देखा है कि घाटी से आपकी क्या है पर्वत की तरफ चल रही हैं। कहाँ से? दिन के समय जो आपकी चलती हैं वो घाटी से पर्वत की ओर चल रही हैं। मतलब ये क्या है, घाटी है, नीचे ये क्या है बी आकार की ये क्या है घाटी है, और यहाँ से पर्वत की ओर आपकी वायु क्या है जा रही है। एरो आपकी किधर को दिख रहे हैं? पर्वत की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए रात के समय में क्या होता है। रात के समय में देखिए, ये पहले आपका देखिए पर्वत पे हाई प्रेशर है यहाँ पे और लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाई आपका टेम्परेचर है और लो आपका क्या है प्रेशर है। तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं उसी तरफ वायु चलने लगती है। अब यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की ओर पवनें आपकी आ रही हैं, तो नीचे की तरफ आपका एरो बना हुआ है, यानी कि पर्वत से घाटी की तरफ आपकी क्या है वायु चलती है, यानी पवनें चलती हैं। तो ये मामला क्या होता है, दिन के टाइम पे होता है, ये आपका नाइट के टाइम पे होता है। तो ये आपको इसमें समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्थानीय पवनें। कुछ ऐसी पवनें जो किसी विशेष स्थान पर ही चलती हैं, उनका अपना एक स्पेशल रीजन होता है, स्पेशल क्षेत्र होता है, और वहाँ पे वो चलती रहती हैं। तो उनको स्थानीय पवनें कहते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम बोलते हैं लोकल विंड्स। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो ठंडी पवनें होती हैं, एक आपकी होती हैं गर्म पवनें। अब हम दोनों को पढ़ लेते हैं, ठंडी को भी पढ़ते हैं, गर्म को भी पढ़ते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में चलती हैं, अपने विशेष क्षेत्रों में। देखिए पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, इन गर्म पवनों के बारे में पढ़ते हैं, बाद में ठंडी पवनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक चिनूक नाम की एक हवा है, जो कि रॉकी पर्वत आपको मैंने पढ़ाया होगा, यूएसए में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। वहाँ पे एक पवन चलती है जिसका नाम है चिनूक। और ये कैसी पवन है? गर्म पवन है सर। और इसको हिमबच्ची कहते हैं। मतलब जो स्नो होता है ना, बर्फ होता है, ये उसको खा जाती है, मतलब उसको उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है। तो इसको हिमबच्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमबच्ची भी कहते हैं चिनूक पवनों को। और ये कहाँ चलती हैं? रॉकी पर्वत यूएसए में चलती हैं। एक आपकी फॉन पवनें हैं। फॉन फॉन जो पवनें हैं ये आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत आपका कहाँ पे, आप लोग बताना। ये यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताना। आल्प्स पर्वत में ये चलती हैं। और आल्प्स पर्वत में क्या है, ये किस क्षेत्र में चलती हैं? जैसे कि आपका स्विट्जरलैंड वाले इलाके में, फ्रांस और जर्मनी, ये तो आपको पता ही होगा, यूरोप के आपके क्या हैं देश हैं। तो ये आल्प्स पर्वत भी कहाँ पे है? यूरोप में ही आपका लगता है आल्प्स पर्वत। अब एक आपकी है हारमट्टन, ये भी आपकी एक पवन है। ये सहारा मरुस्थल में चलती है। इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर विंड। मतलब ये है कि ये जो पवन है ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। इस यहाँ मतलब यहाँ जब पवन चलती है तो ये पवन लोगों की बीमारियों को खत्म कर देती है, इसीलिए इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। और ये सहारा मरुस्थल में चलती है। आप कमेंट करके बताइए कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर एशिया में है? ये आप बताइएगा। अभी और भी आपकी क्या है गर्म पवनें हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर हम ठंडी पवनों पे आते हैं। ये आपकी क्या है, एक सिरोका नाम की आपकी क्या है एक हॉट विंड है। और ये आपकी क्या है, ये भी सहारा मरुस्थल में ही चलती है। और ये क्या करती है, भूमध्य सागर से आर्द्रता को ग्रहण करती है, ह्यूमिडिटी को लेती है, और क्या है वहां से चलना स्टार्ट करती है। और ये धूल भरी वर्षा, जिसमें क्या होता है, ये जो सिरोका पवन होती है ना, इसकी जो वायु होती है इसमें धूल भी होती है। और जब ये धूल भरी वर्षा कर मतलब वर्षा बताते हैं, ये धूल भरी वर्षा भी कराती है, क्योंकि ये आर्द्रता लेती है यहाँ से। कहाँ से लेती है? भूमध्य सागर से आर्द्रता लेती है। और ये वर्षा कराने का भी कॉन्सेप्ट किसमें होता है? वायु में ही होता है। वायु जब किसी क्या है स्थल से गुजरती है, स्थल के ऊपर से गुजरती है, तो वहाँ की नमी को क्या है अवशोषित कर लेती है, और वही नमी किसी दूसरे रीजन में जाके आपकी क्या कर देती है, गिरा देती है, यानी वर्षा करा देती है। तो ये भूमध्य सागर से क्या करती है, ह्यूमिडिटी को लेती है, आर्द्रता को लेती है, आपकी कौन सी? सिरोका पवन। और ये धूल भरी वर्षा कराती है कहाँ पे? इटली में, फ्रांस में, स्पेन में। ये क्या कराती है? ये आपकी खूब आपकी क्या है कराती है धूल भरी वर्षा। इसको ब्लड रेन कहते हैं।
क्योंकि इसमें धूल भी होती है ना, तो लोगों की आंखों में जब धूल चली जाती है तो लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। इसीलिए इसको ब्लड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड रेन भी कहते हैं। अब एक ब्रेक फिल्डर आपकी है, पवन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये क्या है? एक लोकल विंड है। एक सिमूक नाम की है जो अरब के मरुस्थल में देखने को मिलती है। और एक आपकी लू है जो भारत और पाकिस्तान में चलती है। लू लू आपने सुना होगा, जो अप्रैल मार्च अप्रैल लगभग चलती है। अप्रैल में तो खूब ही चलती है, अप्रैल मई में खूब ये पवनें चलती हैं, लू वगैरह। ये गर्म पवनें होती हैं, तो ये आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ ठंडी पवनों के नाम भी मैंने लिखे हैं, तो इनको आप समझ लीजिए। एक आपकी मिस्टल, एक आपकी क्या है, मिस्ट्रल आपकी पवन है जो कि स्पेन और फ्रांस में चलती है। तो स्पेन और फ्रांस में ये मिस्टल चलती है, यानी कि ये यूरोप महाद्वीप में चलती है। एक बोरा नाम की पवन है जो कि इटली में है, इटली में चलती है ये। और एक ब्लिजार्ड आपकी है जो यूएसए और कनाडा में चलती है। कौन सी? ब्लिजार्ड। और एक आपकी पुनाज करके है। क्या है? इसको पुनाज भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको पुर्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनाज या फिर पुर्गा, जो कि साइबेरिया वाले क्षेत्र में चलती है। और ये साइबेरिया सर कौन सा है? जहाँ पे रूस और एशिया अपना क्या है, रूस का जो एशिया वाला भाग कहलाता है ना, वो आपका साइबेरिया होता है। रूस का जो एशिया, मतलब रूस जो है वो एशिया में भी लगता है और यूरोप में भी लगता है। ऐसे आपका कजाकिस्तान है, वो भी यूरोप और एशिया में लगता है। तुर्की भी एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया में लगता है। लेकिन जो रूस है उसका एशिया वाला भाग साइबेरिया कहलाता है। तो ये कहाँ पे चलती हैं? साइबेरिया में चलती हैं आपकी। कौन सी? पुनाज। तो ठंडी पवनों में आपकी मिस्टल पवन है, बोरा है, ब्लिजार्ड है और आपकी पुनाज है, जो कि आपकी कहाँ पे चलती है? साइबेरिया में चलती है। तो ये आपकी क्या थी? पवनें थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपको क्लास दोस्तों अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी क्लास वाली पीडीएफ आपको यहीं पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहे और आप इसका रिवीजन कर पाएँ। तो अभी रुके रहना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। अब मेरे पास अभी 3 सब्जेक्ट का डाटा बिल्कुल रेडी रखा है। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी। तो अभी यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को होने वाला है, तो मैं उसके लिए चलाना चाहता हूँ कि 3 क्लासों को चला दिया है। करीब 20-25 क्लासें उसकी करा दी जाएँ, 20-20, 25-25 क्लासें, जिससे आपका क्या है, पूरा का पूरा बहुत जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए और बहुत फास्ट रिवीजन हो जाए। इसके लिए मैं उसकी 3 क्लासें डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा। एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की, एक ज्योग्राफी की। और ये एकदम बिल्कुल फास्ट रिवीजन वाली क्लास होगी, जिसमें आपको मतलब 20 क्लासों में, जो कि लोग 100-100 क्लासों में भी नहीं करा पाते हैं, पूरा का पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी मैं 20-20 क्लासों में करा दूंगा। और विद आपका क्या है, सेटिस्फैक्शन के कराऊंगा और सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वो स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग कमेंट करना कि स्टार्ट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।